डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन के लिए कुछ टॉपिक पर डिस्कस कर लेंगे, तब एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो टॉपिक हमारा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, हिंदी में वर्धमान फलन एवं वास्यमान फलन। इंक्रीजिंग फंक्शन जैसा कि नाम से क्लियर है कि जो बढ़ रहा हो जो फलन, और डिक्रीजिंग फंक्शन जो घट रहा हो। आइए इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। कोई फंक्शन लिया जाए y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2x लिया जाए। अब जैसे इसमें x की डिफरेंट वैल्यू लेकर के y की वैल्यू निकाली जाए, उसके बाद ग्राफ खींचते हैं हम। x ये y, x इक्वल टू 1 ले लिया जाए, तो 1 जब ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। x इक्वल टू 2 ले लिया जाए तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x इक्वल टू 3 ले लिया जाए तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा y की वैल्यू। अब ग्राफ इम्प्लाइज दैट बिंदु पॉइंट्स क्या होंगे, 1 2 2 4 एंड 3 6। इसके अलावा और बहुत से पॉइंट निकाल सकते हैं। अब इसका ग्राफ बनाया जाए तो x एक्सिस y एक्सिस ड्रा करेंगे। x x डैश y y डैश 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 पहला पॉइंट है 1 2। इसका मतलब x एक्सिस पर 1 और ऊपर वाले y एक्सिस में कितना है तब 2। ये हो गया 1 2। दूसरा क्या है 2 4, तो 2 4 2 के ऊपर चलेंगे, कहाँ तक आएंगे 4 के सीध में, ये हो गया 2 4 आ गया। अब इसको मिला देंगे, ये और थोड़ा सा नीचे आएगा। इसको जब मिलाएंगे एक ग्राफ हमारा यही मिलेगा इस तरह से। ये ग्राफ किसका ग्राफ है, y इक्वल टू 2x का। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू कितना आ रही है, 2 आ रही है। यानी x की 1 है तो y की 2, और x की जब 2 हो गई यानी x की वैल्यू बढ़ गई तो y की वैल्यू कितना हो गई, 4 हो गई। इसका मतलब x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू भी अगर बढ़े, x की वैल्यू 3 हो गई तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी, 6। यहाँ कहीं पॉइंट आएगा। तो अगर x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू भी बढ़े तो उस तरह से जो जिस फंक्शन की बात हो रही है तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, y इक्वल टू एफ एक्स, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब डिक्रीजिंग के लिए लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल y इक्वल टू एफ एक्स माइनस 2x। अब इसमें 2-3 पॉइंट निकाल लेते हैं। x इक्वल टू 1 लिया जाए तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। x इक्वल टू 2 लिया जाए तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4। 3 लिया जाए तो कितना आ जाएगा, -6। इम्प्लाइज दैट पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 1 -2 2 -4 3 -6। तो अब जो है इन पॉइंट को ड्रा किया जाए एक्सिस पर। x x डैश y y डैश, चूँकि यहाँ माइनस आया है, 1 2 3 1 2 3, और ये y एक्सिस पर आ रहा है माइनस, तो माइनस हमारा ये हो जाएगा
-1 -2 -3 -4, ये हो गया। तो 1 पे कितना है -2, तो 1 और -2 ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, और 2 पे कितना आ रहा है -4, तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो ये हो गया 1, -2, ये हो गया 2, -4। अब इनको मिला देंगे तो हमारा ग्राफ पे बन गया। एक कौन सा फंक्शन था, कौन सी रेखा थी, y = -2x। अब आप यहाँ पर देख रहे हो, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितना आ रही है -2। चलिए ठीक है, पहला पॉइंट। जब x की वैल्यू 1 से 2 हो गई, यानी बढ़ गई, तो y की वैल्यू कितना हो गई, घट गई, -4 पे आ गई। तो कहने मतलब जब x इंक्रीज कर रहा है तो y क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी y घट रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को अगर ऐसा होता है कि x के बढ़ने पर y घटे तो हम कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। तो हमारा ये फंक्शन जो हो गया y = जो हमने लिया था fx = -2x, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब इसमें और थोड़ा बारीकी है, ये तो मोटे तौर पर ये इंक्रीजिंग बताया गया, डिक्रीजिंग बताया गया। वैसे फंक्शन जो है कुल 4 तरह के होते हैं। नंबर 1 कुल 4 तरह के होते हैं। नंबर 1 इंक्रीजिंग फंक्शन, और नंबर 2 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और नंबर 3 डिक्रीजिंग फंक्शन, और नंबर 4 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन को क्या कहते हैं, वर्धमान फलन, वर्धमान फलन। इसको कहेंगे निरंतर वर्धमान फलन, निरंतर वर्धमान फलन कहेंगे। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या कहते हैं, ह्रासमान फलन, आधा ह्रासमान फलन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या कहेंगे, निरंतर ह्रासमान फलन। अब चारों में जरा डिफरेंस समझिए। हमने जो भी ग्राफ खींचा था इस तरह से, ये किसका ग्राफ था, y = फंक्शन था 2x, दिस इज = यानी fx = 2x का ग्राफ खींचा था। आप देख रहे हैं कि x के बढ़ने पर y बढ़ रहा, कंटिन्यू इस तरह से बढ़ता हुआ चला जा रहा। तो इस तरह का जब ग्राफ आएगा, तो जिस फंक्शन का ग्राफ आएगा उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमारा कौन फंक्शन हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये वाला होगा। और यहाँ पर देख लीजिए कि x के बढ़ने, x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, इसको कहेंगे, इस तरह का जो ग्राफ आएगा, इस तरह का जो फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये तो हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब स्ट्रिक्टली फंक्शन क्या होगा, अगर कोई फंक्शन ऐसा है जिसका ग्राफ प्लॉट करने पर कभी वो बढ़ रहा है और कभी कांस्टेंट हो जा रहा हो, कभी बढ़ रहा हो
कांस्टेंट हो जा रहा हो फिर बढ़ रहा हो, तो उस तरह के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, केवल ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। जैसे अगला एग्जांपल लेते हैं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ ऐसे जा रहा है, फिर उसके बाद एक कांस्टेंट हो गया, यानी पैरेलल एक्स एक्सिस चल रहा है, फिर ऐसे हो गया, फिर इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट हो गया, CONSTT कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर इंक्रीज है, INC इंक्रीज, यहाँ पर ही इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कांस्टेंट हो गया है, फिर यहाँ से लेकर फिर इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें वेरिएशन हो रहा है, तो इसे सिर्फ क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे ही डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एग्जांपल लेते हैं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ऐसे ही मान लिया फंक्शन इस तरह से ग्राफ है, डिक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्रीज कर रहा है, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है, तो ये डिक्रीजिंग। यहाँ पर हो गया कांस्टेंट, CON कांस्टेंट, यहाँ से हो गया यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से फिर डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। तो जब डिक्रीज भी करे यानी घटे और कुछ दूर कांस्टेंट रहे, तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। अब ये चार तरह से हो गए, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब क्वेश्चन इसी पर बेस होगा, वेरीफाई करना होगा, कहीं निकालना होगा कि बताइए फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो इसमें जो है फार्मूला इसके लिए है, हम बता दे रहे हैं, इसको आपको मेमोरी में याद रखना पड़ेगा। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कोई फंक्शन f(x) है, कोई फंक्शन f(x) दिया हुआ है, तो लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB इफ f डैश x greater than or equal to 0, then function will be increasing। ये हो गया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB इफ f डैश x क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट डिफरेंशिएशन, f डैश x only greater than 0, then function will be strictly increasing। ये हो गया। तीसरा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AB if f dash x less than or equal to 0, then function will be decreasing। और चौथा जो है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB if f dash x less than 0, then function will be strictly decreasing।
ये चार चीज़ें हैं, ये चारों फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अब देख लीजिए, यह हमारा जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फंक्शन, क्योंकि ये बढ़ रहा है, कहीं कांस्टेंट नहीं है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। फिर देखिए फंक्शन जो है इंक्रीज भी कर रहा है और कांस्टेंट भी है, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो ये यहाँ पर इसमें हो जाएगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर डिक्रीजिंग फंक्शन, ये वाला जो है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसके लिए क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0, लेस देन आर इक्वल टू 0। स्ट्रिक्टली सॉरी एफ डैश एक्स लेस देन आर इक्वल टू होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो हमारा तो डिक्रीजिंग फंक्शन ये है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0। ये तो स्ट्रिक्टली है, तो स्ट्रिक्टली में एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, स्ट्रिक्टली में इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन 0 होगा। इस तरह से 4 फार्मूला है, इन चारों फार्मूले की मदद से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 6.2 पर। और एक और फंक्शन होता है कि वो फंक्शन कहीं पर ना इंक्रीज कर रहा हो ना कहीं डिक्रीज कर रहा हो, कभी इंक्रीज करता है तो कभी डिक्रीज करता है, तो कहेंगे फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। जैसे इस तरह का फंक्शन अगर है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, हमारा जो है फंक्शन पहले इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज किया, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कांस्टेंट, डिक्रीज कांस्टेंट, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। कहने का मतलब यह है अगर कोई फंक्शन बढ़ रहा हो, फिर कांस्टेंट हो जा रहा हो, फिर घट रहा हो, फिर बढ़ने लगा हो, इस तरह के फंक्शन को नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन कहा जाएगा। अब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। पहला क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि r पर वेयर r इज रियल नंबर, एफ एक्स डिफाइन है 3x + 7 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 3x + 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अगर आ जाता है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो क्या करेंगे, एफ डैश एक्स क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल। यार क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 3x + 7 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x का क्या हो जाएगा, 3 × 1 + 0 इक्वल टू 3 आ गया। तो 3 क्या चीज़ है, ये 0 से बड़ा है, एफ डैश एक्स क्या आया है, 3 आया है, और 3 जो है 0 से बड़ा है, विच इज़ ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव आ गया। देयरफॉर फंक्शन इज क्या है, स्ट्रिक्टली क्या इंक्रीजिंग इन ऑन आर, अरे आर पर ना रियल नंबर है, ऑन आर। ये हमारा जो है प्रूव्ड हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि r वेयर r इज रियल नंबर पर फंक्शन डिफाइन है f(x = e⁻²x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है।
show that the function given by fx is equal to e to power 2x is strictly increasing। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 में था वही यहाँ पर भी है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। गिवन दैट fx is equal to e to the power 3x, therefore फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज f dash x is equal to, डिफरेंशिएट करेंगे इसका क्या आ जाएगा e to the power 2x, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स होता है। बाई चेन रूल 2x क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 ई टू द पावर 2x। तो ई जो है एक कांस्टेंट नंबर है, इसका पावर भी जो होगा वो पॉजिटिव होता है। तो ई टू पावर जो भी हो प्लस या माइनस सब का मान पॉजिटिव आया, यानी तो पूरे का मान भी पॉजिटिव आएगा, विच इज ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव। तो लिखेंगे therefore f is strictly increasing function on R। ये हमारा प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। छोटा सा क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि fx इज इक्वल टू साइन एक्स से प्रदत्त फलन, पहला पार्ट 0 π/2 में निरंतर वर्धमान है, π/2 पाई में निरंतर वासमान है, 0 पाई में ना तो वर्धमान है और ना ही वासमान है, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 π/2, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 पाई, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 पाई। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं क्वाड्रेंट पर ज़रा गौर कीजिए। क्वाड्रेंट आप सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ ज़रूरत है, इसलिए हम फिर बता दे रहे हैं इसको। x डैश y डैश, इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कहाँ होता है, ये 0 to π/2, 0 to π/2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ये कहाँ से होता है, π/2 2 से पाई तक होता है, π/2 से पाई तक होता है। उसके बाद ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये कहाँ से कहाँ तक होता है, पाई से फिर π/2 हो जाएगा 3 π/2, ये हो गया, ये हो गया, ये थर्ड में हो गया। फोर्थ में क्या होता है, 3 π/2 और फिर आ गया यहाँ पर 2 पाई हो गया। तो फोर्थ में हो गया हमारा 3 π/2 से 2 पाई तक होता है। अब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी साइन, कास, टैन, कोसेक सब जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। सेकंड में क्या होता है, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड में क्या होता है पॉजिटिव, टैन कामा कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ में क्या होता है पॉजिटिव, कास एंड सेक पॉजिटिव होता है। ये सब आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान ले। ऑल पॉजिटिव, इसमें कास सेक पॉजिटिव, इस तरह से। अब आते हैं क्वेश्चन, क्या दिया फंक्शन हमारा, fx इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ। पहला काम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, देयरफॉर f डैश x इज इक्वल टू cos x है, पहला पार्ट हमारा, f डैश x इज इक्वल टू cos x। तो कह रहे हैं fx इज इक्वल टू साइन x से प्रदत्त फलन 0 से π/2 में, 0 से π/2 में चेक करना है। तो अब f डैश x इक्वल टू cos x आया है, तो 0 to π/2 यही है हमारा, 0 to π/2। तो 0 to π/2 इसी को फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कहते हैं। तो इसी में तो पढ़ रहा है साइन कास सारी चीज़ें। इसमें क्या होता है, बात हो रही है कास की, तो हमारा इसमें कास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कास पॉजिटिव होता है, दिस इज इक्वल टू
पॉजिटिव। क्यों क्यों? क्योंकि जो है 0 to π/2 में कास की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव आ गया, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो हमने क्या था, कह रहे प्रूफ ये निरंतर वर्धमान है 0 to π/2 में हमारा फंक्शन, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। तो जो ग्रेटर देन 0 कंडीशन है हमारी, तो ग्रेटर देन 0 आ गया, देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इसमें 0 to π/2। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट f(x) इक्वल टू sin x, देयरफॉर f(x) इक्वल टू क्या हो गया? cos x आ गया। तो f' दूसरा पार्ट किस में चेक करना है? π/2 to π में। तो π/2 to π किस में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में एक cos x क्या होता है? नेगेटिव होता है। दिस इज इक्वल टू नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0 लिखेंगे, सिंस cos x इज नेगेटिव इन कहाँ? π/2 to π, इसमें जो है ये नेगेटिव होता है। क्लियर? कैसे हो गया? देयरफॉर f(x) इज क्या प्रूव करना है? निरंतर भासमान, यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, कौन फंक्शन हमारा है? π/2 कामा पाई, π/2 यहाँ कामा कर देंगे, पाई हो गया। क्लियर? इस तरह से जो है हमारा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट सी वाला कह रहे हैं 0 to π में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, यानी ना जो है इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है। तो 0 to π हमारा देखिए यहाँ से यहाँ रहा, 0 to π है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट भी आ रहा है। तब देखते हैं फंक्शन हमारा क्या है। f(x) इक्वल टू sin x है, देयरफॉर f' इक्वल टू क्या होगा? cos x आ गया। तो cos x जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? पॉजिटिव है, और सेकंड में क्या है? नेगेटिव है। तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में ये चेंज हो रहा है। तो लिखेंगे दिस इज इक्वल टू cos x इज पॉजिटिव इन 0 to π/2 and negative in π/2 comma pi implies that function f(x) vary positive to negative, therefore f is neither क्या neither increasing nor डिक्रीजिंग, यानी फंक्शन जो है इसमें दोनों हो रहा है, एक बार वर्धमान हो रहा है, एक बार ह्रासमान हो रहा है, एक बार इंक्रीज कर रहा है, एक बार डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, हेंस प्रूफ। इस तरह से पहले क्वेश्चन के हमारे तीनों पार्ट जो है सॉल्व हो गए। बहुत आसान था, बस इस चीज़ को आपको जो है अपने मेमोरी में रखना पड़ेगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4।
अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) इतना से प्रदत्त फलन f, पहला पार्ट निरंतर वर्धमान हो, दूसरा पार्ट निरंतर वास्यमान हो। फाइंड द इंटरवल्स, इंटरवल ज्ञात करना है, फाइंड करना है। इन हुई जिसमें द फंक्शन गिवन बाय f(x) = 2x² - 3x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वो इंटरवल ज्ञात करना है जिसमें फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा हो, और दूसरा इंटरवल ज्ञात करना है, मालूम करना है जिसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीज करना हो। इस क्वेश्चन को हम दो तरह से आपको बताएंगे, जो आसानी आपको लगी वैसे करेंगे। पहले तो हम एग्जैक्ट जो फार्मूला हमने बताया है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, f(x) > 0, उसको लेकर चलेंगे हम सेम फार्मूला। तो पहला पार्ट फंक्शन हमारा दिया हुआ है f(x) = 2x² - 3x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देयरफॉर f(x) = क्या हो जाएगा, 4x - 3 के। तो लिखेंगे सिंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये दिया हुआ है, निरंतर वर्धमान है, यानी निरंतर वर्धमान, हिंदी में चाहे लिख लेंगे। हालांकि मैथमेटिक्स में आप बीटेक करोगे तब भी, बीएससी करोगे मैथमेटिक्स तब भी, ये सब हिंदी जो है कहीं बोली नहीं जाती है, क्योंकि थोड़ा इसमें पढ़ाने में किताब भी नहीं है, सभी इंग्लिश मीडियम में है, इसलिए कोशिश करो इसी को समझने की, वैसे जानते रहना चाहिए क्योंकि पेपर जो है इसी में आएगा। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो क्या फार्मूला है, f(x), देयरफॉर f(x) > 0, ये फार्मूला है। अब f(x) क्या हमारा आया है, 4x - 3 > 0, पुट कर दिया यहाँ पर। जैसे इक्वल टू में पक्षांतर होता है वैसे यहाँ भी हो जाएगा, 4x > 3, देयरफॉर x > 3/4, यानी x का मान 3/4 से बड़ा होगा। अब नंबर लाइन पे चेक करते हैं, नंबर लाइन चेक करें, इसको रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। यहाँ पर नंबरिंग कर दिया जाए, 0 1 2 3 -1 -2, ये हो गया -∞, ये हो गया +∞। इसको बोलते हैं कौन सी लाइन, रियल नंबर लाइन बोलते हैं, यानी वास्तविक संख्या रेखा इसको बोलते हैं। 3/4 कहाँ पड़ेगा, 3/4 यानी 0 और 1 के बीच में पड़ेगा, यानी ये यहाँ कहीं पड़ेगा, यही है 3/4, ये है 3/4 हमारा यही। तो अभी 3/4 पॉइंट जो होता है ये कह रहे हैं x > 3/4, यानी ये इधर वाला 3/4 से बड़ा, यानी अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो फंक्शन होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा 3/4, इंटरवल जो हो जाएगा 3/4 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट, क्लियर हो गए ना, तो इम्प्लाइज दैट 3/4 3/4 से बड़ी, क्या कर रहे हैं, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) = इतना निरंतर वर्धमान हो। तो इम्प्लाइज दैट 3/4 से बड़ी संख्या, दैट इज इंटरवल क्या हो जाएगा, 3/4 इन्फिनिटी, हमारा इंटरवल हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्लियर। अब निरंतर वास्यमान है, अब उसके लिए बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट पे फंक्शन हमारा वही है, f(x) = 2x² - 3x, देयरफॉर f(x) = 4x - 3। तो क्या जानते हैं हम, सिंस
function is strictly decreasing। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या फार्मूला है, देयरफॉर एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है। तो एफ डैश एक्स कितना है, 4x माइनस 3 लेस देन 0 implies that x is less than 3/4। इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान 3/4 से छोटा होगा। तो आप देखिए ये 3/4 है रियल लाइन पर, तो 3/4 छोटा बाईं तरफ होगा, कहाँ तक होगा, -इन्फिनिटी तक होगा। इम्प्लाइज दैट x का मान 3/4 से छोटा होगा। इम्प्लाइज दैट, तो क्या हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगी, देयरफॉर इंटरवल क्या हो जाएगा, इंटरवल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी टू 3/4। एक तरीका तो ये हो गया। तो हमारा जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल हमारा आया 3/4 इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग के लिए आ गया -इन्फिनिटी टू 3/4। यही पूछा गया था। इसी क्वेश्चन का सलूशन हम दूसरे मेथड्स भी दे सकते हैं। तो पहले और दूसरा पार्ट इसी में दोनों शामिल है, अलग अलग नहीं। एफ एक्स इक्वल टू इतना डिफ्रेंशिएट कर लिया तो फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल टू 4x माइनस 3 हो गया। तो लिखा जाएगा फॉर पॉइंट्स ऑन रियल लाइन एफ डैश एक्स इक्वल टू A0 लिखें। इसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा, हर क्वेश्चन में लगभग होगा, इसलिए ये ज़्यादा जानना ज़रूरी है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4x इम्प्लाइज दैट 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 3/4 आ गया। अब x इक्वल टू 3/4 यानी रियल नंबर पर एक पॉइंट x इक्वल टू 3/4 आ गया। अब 3/4 जो है रियल लाइन को दो पार्ट में, दो इंटरवल में डिवाइड कर रहा है। इम्प्लाइज दैट 3/4 डिवाइड रियल लाइन इनटू टू इंटरवल, यानी 3/4 रियल लाइन को दो इंटरवल बांट रही है। कौन कौन इंटरवल, एक 3/4 से बड़ा इधर तो हो जाएगा 3/, इम्प्लाइज दैट इंटरवल इज इक्वल टू 3/4 कामा इन्फिनिटी एंड -इन्फिनिटी टू 3/4, -इन्फिनिटी टू 3/4। ये दो इंटरवल तो मालूम हो गया, लेकिन क्वेश्चन हमारा है कि किसमें जो है निरंतर वर्धमान है। अब हमको चेक करना पड़ेगा किसमें जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब यहाँ पर ये चीज़ हमको चेक करनी पड़ेगी। तो अब क्या करेंगे, 3/4 इन्फिनिटी में कोई पॉइंट ले लेंगे जो इसके बीच आए। आप जानते हो कि ओपन इंटरवल में पहला वाला पॉइंट नहीं शामिल होता है और आखिरी वाला पॉइंट भी नहीं शामिल होता है, यानी पहले और आखिरी को छोड़ करके बीच में जितने भी नंबर हैं सब उसके अंदर आते हैं। अब हम चेक कर लेंगे, तो लिखेंगे लेट, इसको चेक करेंगे, लेट 3/4 और इन्फिनिटी। 3/4 है, इसके बीच कोई नंबर ले लेंगे, हम 2 ले रहे हैं। लेट 2 बिलोंग्स टू 3/4 टू इन्फिनिटी। अब 2 बिलोंग हो गया है, देयरफॉर एफ डैश 2 निकालेंगे, एफ डैश 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 2 -3 इज इक्वल टू 8 - 3 इक्वल टू क्या आ गया, विच इज़ ग्रेटर दैन 0, दैट इज पॉजिटिव आ गया। तो एफ डैश 2 यानी कोई नंबर इसके बीच लिया तो पॉजिटिव आ गया। इस तरह से हम जो भी नंबर इसके बीच ले लेंगे
देखिए 1 ले लीजिए, 1.5 ले लीजिए, 1.7 ले लीजिए, 1.8 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 1.1 ले लीजिए, तो हमेशा जो है पॉजिटिव आएगा। इसके बीच कोई भी आप नंबर लेंगे वो एफ डैश की वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी। तो जब पॉजिटिव आ जाएगी तो पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट दैट इंटरवल, इम्प्लाइज दैट एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, इसमें इसका लिया था हमने 3/4 इन्फिनिटी, इन 3/4 कामा इन्फिनिटी, इसके पहले भी आ गया था 3/4 इन्फिनिटी में हमारा आया था। फिर अब दूसरा वाला चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे। लेट कोई नंबर ले लीजिए -इन्फिनिटी टू 3/4 के बीच में, तो कोई नंबर हम -1 ले रहे हैं। लेट -1 बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 3/4, देयरफॉर एफ डैश ऑफ -1 इज इक्वल टू, अब एफ डैश एक्स यही है, तो 4 इंटू -1 फिर -3 इज इक्वल टू -4 -3 इज इक्वल टू -7। तो क्या है, -7 0 से छोटा है, लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव, implies that f is strictly decreasing in the interval, इसमें -इन्फिनिटी टू 3/4, hence proved, नहीं सॉरी, तो इंटरवल याद करना था, यहाँ तो इंटरवल मालूम करना था, तो हमारा इंटरवल मालूम हो गया, एक इंटरवल यही मालूम हो गया। क्लियर।